नमस्ते दोस्तों, मैं आज बात करता हूँ हिंदुओं के पावन पर्व दीपावली या होली, दोनों त्योहारों पे आपको बताना चाहता हूँ। जैसे ही ये त्यौहार आने लगते हैं ऐसे ऐसे महाज्ञानी पैदा हो जाते हैं देश में, जो कि ज्ञान देते हैं कि फटाकों से प्रदूषण फैल रहा है या पानी की कमी से होली नहीं खेल सकते। क्यों? आप ये नहीं कह सकते प्रदूषण फैल रहा है तो यहीं मर रहे हैं, दूसरे देश के क्या अमर हो गए हैं। आपको ये समझना चाहिए कि हमारे पावन पर्व आ रहे हैं, उन पर उत्साह करना चाहिए, वरना ना कि ये कि आप उसके दुष्परिणाम ज़्यादा बताने लग जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आता है कि जब त्यौहार आते हैं, जब ये लोग संसार में पैदा होकर आते हैं और अपने ज्ञान को बताते रहते हैं, बस वो ज्ञानी लोग इसी समय पे मीडिया के सामने आते हैं, इतना प्रदूषण हो रहा है, लोग मर रहे हैं, धुआं फलाना ठिकाना, ऐसी बात करते हैं। लेकिन अभी मान लीजिए 1 जनवरी को देश में, विदेशों में, सब में तारीख चेंज होगी, यानी न्यू ईयर लगेगा। कितने पटाखे फोड़ते हैं विदेशी, उनको तो कुछ कहते नहीं लोग, क्यों? वहाँ पे सब कुछ अच्छा है, वहाँ का प्रदूषण सही है, वो बिल्कुल उनके बात के अनुकूल ही चल रहा है। वाह, देश में हिंदू के द्वार आते हैं जब भी लोग पैदा हो जाते हैं, भैया ये हो रहा है, वो हो रहा है, प्रदूषण हो रहा है। इतने दिन से कहाँ गए थे तुम? किसी चीज़ को अगर वास्तविक, अगर आप ज्ञान के भंडारी हैं या अच्छे पुजारी हैं, आपके पास बहुत पैसा है, तो लोगों को बांट दीजिए ना। क्यों आप इतना उसको और बढ़ा ही चाह रहे हैं? बस हिंदुओं के त्योहारों पे इसे बदनाम करने का फिराक बना लेते हैं कि होली आई तो पानी की कमी, दिवाली आई तो प्रदूषण फैल जाएगा। वाह, जब भी कोई पैदा होता है बस जब हिंदुओं के त्यौहार आते हैं। मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूँ, ऐसे मीडिया में ना आए। क्यों? क्योंकि अगर कोई संकी या किसी प्रकार से हिंदुओं के धर्म को दिमाग में लेके कोई किसी तरह पद पे बैठ गए ना, आपका चैनल तो चैनल, आपकी मीडिया, किसी के सामने भी आपने बोल दिया ना कि दीपावली या होली पे इस तरह से प्रदूषण होता है या पानी खर्च होता है, वो तुम्हारा चैनल तो चैनल तुम्हारी दुकानदारी तक बंद कर देगा कि तुम किस तरह क्या कर रहे हो। और ऐसे महान ज्ञानियों को ऐसी तरह किसी ना किसी ऐसे हिंदू को उस पद पे बैठना पड़ेगा ही सही, जो मीडिया में जाके ये कहे कि जब इस पर्व हमारे पर्व आते हैं तो लोग इतना क्यों विरोध करते हैं। इन विरोधी लोगों को क्या दिक्कत है? क्या हम हमारे देश के पर्व ना मनाएं? दूसरे विदेशों में, देशों में और या विदेशों में जो भी है, 1 तारीख को इतने पटाखे फोड़ दिए जाएंगे जितने तो हमारे देश में दीपावली भी नहीं फोड़े जाते। कभी उनका क्या हो रहा है आपने देखा होगा, क्रिकेट मैच होता है, एक शहर में जितना पटाखे फूटते हैं ना, उतने क्रिकेट मैच के फाइनल में या सेमीफाइनल में फूट जाते हैं। लेकिन नहीं, प्रदूषण तो अभी दिख रहा है उन लोगों को। यार मेरे को तो ये समझ में नहीं आता कि लोग बेचारे किसान जब अपनी पराली खेत को साफ करने के लिए जा जाते हैं तो भैया दिल्ली प्रदूषित हो जाती है, हरियाणा प्रदूषित हो जाता है, दीपावली आती है तो पूरा देश प्रदूषित हो जाता है। और कोई सा त्यौहार आता है फिर कोई किसी को कुछ नहीं कहता कि इतना क्या हो रहा है, गटर में क्या हो रहा है। बस हिंदुओं के त्यौहार आते हैं, लोगों को ऐसे जागृत ज्ञान का भंडार बताने आ जाते हैं लोगों के बीच कि जिससे कि वो त्यौहार ही ना मनाए, होली ना खेले, रंगों में केमिकल, फलाने में ऐसा, दीपावली से निकलने वाला धुआं ऐसा, पटाखे में ऐसा हो जाएगा। बस क्यों? ऐसा क्या है? उन ज्ञानियों को सरकार को इतना विशेष लाइट करना चाहिए कि वो आइंदा से मीडिया में आकर बिल्कुल ऐसे शब्द ना बोले कि जिससे कि हमारे हिंदुओं के धर्म के ऊपर हमें हमारे दिल पे क्षति हो। सरकार विशेष ध्यान रखे इस बात का, और सरकार को ध्यान रखना चाहिए ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल लाइन हाजिर करनी चाहिए और लाइन में रखा लेना चाहिए कि भाई आपने क्या कह दिया, हमारे पर्वों पे ऐसे क्यों कहते हैं, आप आगे चल के क्यों नहीं कह सकते। हमारे हिंदुओं के पर्व आते हैं और इस तरह से आप वीडियो बना के सोशल मीडिया पे डाल देते हैं जिससे कि लोगों का मनोबल टूटे। जिसको जितने समय मिलेगा, जिससे भगवान ने जितनी उम्र दी है वो जिएगा, चाहे जितना कुछ भी करना हो उसको। अच्छे अच्छे लोगों की मौत, घर बैठे हुए लोगों की मौत भी आ जाती है, रोड पे चलने वालों की जरूरी नहीं है तो क्या है, घर बैठे भी आ जाती है। मौत को तो एक दिन आना ही है। लेकिन ऐसे हमारे हिंदू धर्म को बदनाम करने की कोशिश ना करें, वरना सिस्टम में मेरे जैसे बंदा या कोई और भी बैठ जाएगा तो अपने हिसाब से ही सबका हिसाब करेगा।